हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है अदनान बुलंद खान और आज हम क्लास 10th चैप्टर 11 साइंस के अंदर देखेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और एमसीक्यू देखेंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड भी इसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ है एप्लीकेशन मेरी। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, कॉमर्शियल यूनिट कौन सी होगी? तो ये चारों आप पढ़ लीजिए क्या क्या चीजें हैं और पॉज करके आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर है बी, मतलब किलो वाट आर, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किलो वाट आर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप 10 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मेरी एप्लीकेशन, ये टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। नाम आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा। बाकी गूगल प्ले के ऊपर अदनान बुलंद लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी मेरी एकेडमी, है ना। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल जाएंगी। ये पैसे लिखे हुए हैं, मगर आप कोशिश करिएगा अंदर जाने की। अंदर जाएंगे क्लिक करके तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल जाएंगी। अगर ये और ये नहीं दिखे आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू, तो ये 10th क्लास के अंदर जाएंगे ना, तो आपको इसके अंदर फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलिए अब आगे है हमारे पास ये क्वेश्चन, तो पॉज करना है, आंसर देना है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इसके, 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 इसके। पॉज करिए, आंसर बताइए। चलिए, तो होगा इसके सी के बराबर। तो सी क्या है? 3.6 10⁻⁶ जूल। तो ये कैसे आया? तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, किलो 1000 आ गया। वाट, ठीक है, वाट होता है। आर को किसके अंदर कन्वर्ट कराए? 3600 सेकेंड्स के अंदर। आर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? 60 × 60, है ना। तो पहले तो मिनट में कन्वर्ट करते हैं 60 से, फिर उसके बाद सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो 6 36, तो ये आता है। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 3.6 10⁻⁶। या फिर ये से भी कर सकते हैं। ये कैसा आएगा? 36 × 10⁵, ठीक है। तो आप पॉइंट इधर लगाएंगे ना तो ये 6 हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है ये? तो यहां 3 6 के आगे कितने जीरो हैं? यहां पॉइंट है तो यहां 6 हैं। तो यहां 1 2 3 4 5 जीरो आंसर आएगा। मगर ऐसा आता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। आता कैसा है? ऐसा आता है, ऐसा, ठीक है। और एक और चीज, 3.6 10⁻⁶ जूल ही अकेला नहीं आएगा, ऐसा भी आ सकता है। कैसा? वाट सेकंड, क्योंकि वाट सेकंड को ही आप जूल बोल रहे हो, ठीक है। तो 3.6 10⁻⁶ जूल में आता है जनरली ही आता है। वाट सेकंड आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इतना हार्ड देता नहीं है, मगर हाँ सीबीएसई और अदर स्टेट में हो सकता है। थर्ड देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट तो आपको सबको पता है। पॉज करके आंसर दीजिए और फिर मैच करिए। ए वाट, पावर की यूनिट वाट होती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास विथ 1 वोल्ट, एम्पियर भी दे रखा है, वोल्ट भी दे रखा है। तो देखिए क्या क्या चीजें दे रखी है। एम्पियर मतलब करंट दे रखा है, ठीक। वोल्ट मतलब वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। देन द पावर जनरेटेड इन सर्किट, तो पावर की बात कर रहा है, तो पावर का फॉर्मूला होता होगा। तो बस पावर का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आंसर आ रहा है। देखिए गिवन आप सबसे पहले लिखते हैं, यहां तो एमसीक्यू नहीं लिखोगे। गिवन में क्या दे रखा है? आपको आई दे रखा है। आई कितना है? 1। वी कितना है? 1। तो 1 × 1 कितना होगा? बी, 1 वाट। सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। द एनर्जी कंज्यूम इन ए रजिस्टर इज गिवन बाय, एनर्जी कंज्यूम इन ए रजिस्टर इज गिवन बाय। बताइए एनर्जी कंज्यूम, पावर नहीं, एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम क्या होती है बताया। तो 5 का आएगा ए, है ना। W = VIT, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम ये होती है VIT। ध्यान रखिए, वर्क, है ना, एनर्जी, कितना काम कर रहे हो, एनर्जी कितनी मिल रही है, ठीक है, लग रही है। तो W = VIT याद रखिएगा। ये डायरेक्ट उसमें नहीं लिखा हुआ बुक के अंदर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हार्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 6 देखते हैं। 6 तो ये तो आसान है ना। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पॉज करके आंसर। ए एम्पियर, ए
W V H Z A, इलेक्ट्रिक करंट का A, एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी आसान है, तो इसका क्या होगा, पॉज करके, B, ओम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट पास इन इट। आंसर क्या होगा, सीधी सीधी बात बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा है ना, अक्रॉस अ रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू करंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ। जूल्स नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, फिर क्या, हाँ ओम्स लॉ बोलते हैं। चलिए आगे चलिए, छोटे हैं 20-25 क्वेश्चन है, वो खत्म हो जाएंगे 2 मिनट में। विच फिगर शो अमीटर, अमीटर आप आराम से ए से डिनोट होता है, बता दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो। इसके बाद विच फिगर शोज रियोस्टेट, ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है ना, कोई मतलब ये दोनों तो सिंबल दिख रहे हैं आपको, मगर ये तो बल्ब का सिंबल है, ये ऊपर से निकल रहा वायर है, ये बैटरी का सिंबल है। रियोस्टेट किस तरीके से होता है, सी, इस तरीके से होता है रियोस्टेट, है ना, इस तरीके से या इस तरीके से। मगर कभी कभी क्या होता है, एक और ऑप्शन आता है यूं करके ऐसा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत कर देना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक, तो सी आंसर सही होगा, ये भी ये भी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, तो 1 मिली एम्पियर कितना होगा, तो इसके अंदर कुछ चीज, जैसे ये माइनस माइनस गायब हुए हैं, जैसे यहाँ माइनस दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, सब माइनस है। तो मिलीमीटर, मिली एम्पियर, तो मिली मतलब 10⁻³ -3 है ना, तो यहाँ -3 आएगा आंसर, है ना, -3, ये -2 है। ठीक है, तो मिली इस तरीके से आता है ना, 10⁻³ मिली। और इसके आगे और आएगा एक और, माइक्रो क्या होता है, तो यहां पे भी माइनस माइनस है सब जगह, या माइनस 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 माइनस, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, तो माइक्रो को लोग बाग -3 करके टिक कर देते हैं, तो माइक्रो ऐसे दिखता है, और 10⁻⁻6 होता है, तो 6 किसके अंदर दिख रहा है आपको, बी के अंदर। ठीक, चलिए आगे याद करें। 13 द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की आसानी से आपको पता है क्या होगी, पॉज करके आंसर देते बस, कूलम। ठीक, कूलम। नेक्स्ट चलते हैं हम, द वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको आसानी से पता है क्या होगी, 10⁻⁻ कितना होगा, -19, कितना 1.6, तो ये 1.6 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, ये 1.6 है। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, तेज स्पीड के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप पे थोड़ा सा डिले करता हूँ, है ना, सी। ठीक है, वहां मेरा ऑफलाइन है ना, एप्लीकेशन पे ऑफलाइन, तो वहां से उठा के चीजें दे देता हूँ। चलिए, इसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, बताएं कौन सा इलेक्ट्रिक करंट मेजर में काम में आता है, वोल्ट मीटर, बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल, एमीटर, बताइए। तो पॉज करके आंसर, काउंटर चेक, बी, एमीटर, एमीटर चेक करता है आराम से। चलिए 15 हो गए। 16 द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, इसमें से किसी पे लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है, किस पे, पॉज करके आंसर दे, हाँ चेक, ए पे। तो W/Q क्या होता है, VB माइनस VA। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस W/Q आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पता है ये तो आपको, पॉज करके आंसर, वोल्ट मीटर, आसान है। चलिए इसके बाद द वर्क डन टू कैरी 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आपको यहाँ क्या क्या दे रखा है, देखो यहां आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां आपको दे रखा है चार्ज, तो ये दोनों चीजें दे रखी हैं, और पूछ क्या रहा है, द वर्क डन टू कैरी दिस बिटवीन दिस, तो वर्क डन पूछ रहा है, तो मैं आपको थ्योरी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश, वर्क डन क्या होगा, W। अब क्या इन तीनों को मिला के कोई फॉर्मूला बनता है, हाँ बनता है, बस चमक गया फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है, V = W/Q, पूछ क्या रहा है, W पूछ रहा है, तो क्या V दे रखा है, हाँ V दे रखा है, कितना 12, क्या Q दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना 2, तो कितना आंसर आएगा, W = VQ, है ना, Q इधर चल जाएगा, तो W कितना है, V कितना है 12, Q कितना है 2, तो W कितना होगा 24, तो ये 24 जूल। बड़ा आसान सा है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, गिवन लिख दो आंसर आ जाएगा। चलिए 19
द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब दिस, चार्ज दे रखा है ना, C मतलब कूलम मतलब चार्ज, फ्लो टिल 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मतलब टाइम दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी। अब आपको क्या क्या चीज दे रखी है, देखो आपको दे रखा है यहां पे चार्ज, टाइम है ना, टाइम, और पूछ क्या रहा है करंट। तो क्या इन तीनों के मिलके कोई फॉर्मूला बनता है? हाँ बनता है, बस फॉर्मूला लगाइए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या है, I इज टू क्यू बाई टी। ठीक, क्या चार्ज दे रखा है? हाँ 300। क्या टाइम दे रखा है? हाँ 10 मिनट्स दे रखा है, मिनट्स, मिनट्स नहीं सेकंड में बात होती है। तो सेकंड को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मिनट को सेकंड के अंदर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। अब कितना बचा, 3 और 6 छुपा हुआ है ध्यान रखना, तो यहाँ 3/6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2, 1/2 को 0.5 क्या लिखेंगे, क्या पूछा है करंट, तो एम्पियर, तो 0.5 कहीं है या नहीं है, यहाँ है नहीं है, ये रहा, तो बी आंसर। ठीक है, आसान सा है, ध्यान से करिएगा। इसके बाद 20, विच फॉर्मूला शो द जूल हीटिंग इफेक्ट, डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप कौन सा है ना, पॉज करके आंसर लिखिए, सी H=I²RT। ठीक है, चलिए तो ये खत्म हो गए हमारे, कितने थे 20 खत्म हो गए। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, मेरी एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। एप्लीकेशन के ऊपर आसानी से मिल जाएंगे 10 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, MCQ, फिल इन द ब्लैंक सब मिलेंगे। तो आप जाइए, अदनान बुलंद सर्च करिए गूगल ऐप के ऊपर, नहीं तो लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे ये 10th 11th 12th 10th के अंदर जाके चीजें देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। और अगर आपको ये दोनों चीजें दिख रही हैं वहां पे, तो यहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी 10th के अंदर मिलेगा आपको जो चीज मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू, और कमेंट करते रहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो या और किसी चीज की डिमांड हो तो। ठीक है।